बड़ा डॉन है। टीफी बट अगर पकड़ा गया है तो वो रिलीज हो जाएगा। उसके बड़े हम्म। ताल्लुकात हैं। सीसीडी में जितने भी पुलिस एहलकार लगे हैं वो उसके सब जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं। लेकिन वो सब दावे जो हैं धरे के धरे रह गए। देखिए वो गोगी को मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, वो सिक्स सेंस हो गई थी। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा तीखी बट के साथ 4 से 5 साल से बोलचाल नहीं है। हम्म। मुझे तीखी बट के साथ मिलाकर इन्वॉल्व करके गुनाहगार किया जा रहा है। सीसीडी ने दावा किया है कि गोगी बट ने फायरिंग की है, पुलिस एहलकार जख्मी है। तो इसका भी अंजाम बुरा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सैयद जवाद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं। मैं ठीक। सर, आप बड़े सीनियर क्राइम के रिपोर्टर हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है जो लाहौर का अंडरवर्ल्ड है उस पे। तो ये जो तीफी बट वाला मामला है, ये कैसे पेश आया? किस तरह उनको दुबई से यहाँ लाया गया? और बाकी जो आगे हुआ वो बताएं नाज़रीन को। देखिए ये एक अनएक्सपेक्टेड जो है मामला हुआ है। लाहौर की 70 साल की तारीख थी, जिसमें ख्वाजा कील और ख्वाजा तरीफ गुलशन, दो अजीज कजन्स, लाहौर की अंडरवर्ल्ड की जो सीट्स हैं उन पर सरगर्म थे। बिल्कुल। अगर लाहौर की मार्केटों के हवाले से बात की जाए तो ताहयात सदर हैं वो। तो हम्म। जाहिर बात है एक इंसिडेंट हुआ है। और गुज़िश्ता रोज जो है मतलब कि उनको लेकर आए, और आज सुबह तकरीबन 3:25 पर पुलिस मुकाबला हुआ। और उस मुकाबले में ख्वाजा तारीफ गुलशन और स्टीफी बट जो है हम्म। जख्मों की ताबना लाते हुए अस्पताल में मुंतकिल किए जा रहे थे, जहां पर वो हम्म। जाबर ना हो सके और मौके पर हलाक हो हम्म। गए। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल ये बिल्कुल। समझता हूँ कि ये लाहौर की तारीख का एक बड़ा बाब जो है ना वो आज खत्म हुआ है। हम्म। ख्वाजा हम्म। तरीफ गुलशन तीफी बट आज तक किसी भी मुकदमे में जो है गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये पहला बिल्कुल। मुकदमा है जो बलाज टीपू का मुकदमा था, जिस पर जेआईटी ने इनके खिलाफ लिखा था और वो गुनाहगार भी हुए थे। ऐसे बेशतर मुकदमात थे टीफी बट पर, जिनमें वो नामजद मुलजिम हुए हैं और उनको 109 में नामजद किया गया। लेकिन ये एक वाहिद मुकदमा था जो एक हाइप क्रिएट कर गया था, हम्म। जिस पर तीसरी बट को दुबई से पाकिस्तान लाया गया। सीसीडी ने दावा किया कि हम रहीम जार खान के करीब से जब लाहौर वापस आ रहे थे तो उनके कजन जो हैं गोगी बट 6 नामालूम अफराद के साथ सीसीडी की टीम पर उन्होंने धावा बोला, जहां पर सीसीडी पुलिस एहलकार ड्राइवर अनवर अली के बाजू पर फायर लगा और वो जख्मी हो गए, जिस पर फायरिंग का तबादला 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। उसके बाद टीफी बट जो है जब उनको छुड़वा कर लेने में वो कामयाब हो गए तो पता लगा कि अस्पताल लेके गए हैं तो टीफी बट हलाक हो गए। और टीफी बट को सादकाबाद के जो डीएचक्यू हॉस्पिटल है वहां पे मुंतकिल किया गया है। जाहिर बात है फिर पोस्टमार्टम भी होगा, रस्मात होंगी, उनको मुंतकिल किया जाएगा लाहौर उनके लवाकिन के हवाले। तो मैं ये समझता हूँ कि सीसीडी की एक बड़ी कार्रवाई है। हम्म। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सीसीडी का जब क्याम किया तो उसके रिट को कायम रखा, और सीसीडी ने अपने रिट को खुद कायम किया है। जो भी नोटोरियस हम्म। पीपल्स हैं, लैंड माफिया हैं, शूटर्स हैं, हम्म। गैंग चलाते हैं, ऐसे कई जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनकी पैरवी करते हैं। उसका जो एक बड़ा डॉन था जिसको कहा जाता था एक बड़ा डॉन है, टीफी बट अगर पकड़ा गया है तो वो रिलीज हो जाएगा। उसके बड़े हम्म। ताल्लुकात हैं, पॉलिटिशियंस के हम्म। साथ उसके बड़े अच्छे राब्ते हैं, उसके हसास अदारों में राब्ते हैं, स्पेशल ब्रांच में उसके बड़े राब्ते हैं। सीसीडी में जितने भी पुलिस एहलकार लगे हैं वो उसके सब जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं। लेकिन वो सब दावे जो हैं धरे के धरे रह गए, वो दावे खत्म हो गए। और एक बड़ा गैंगस्टर जिसका हम्म। 70 साल की हिस्ट्री है गिरफ्तार नहीं हुआ। हम्म। 50 साल उसने हुकूमत की, और वो सीसीडी के मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। जिसमें एक हम्म। एफआईआर दर्ज की जा रही है कि वो एफआईआर गोगी बट के ऊपर होगी, 302 की। गोगी बट अच्छा उनका सर, पुफ्तीगाज ये जो भाई भी है। वाकया हुआ है जहाँ तीफी बट का पुलिस मुकाबला हुआ है, वहां गोगी बट मौजूद थे? क्या उन्हीं ने छुड़ाने की कोशिश की है इन्हें? जी दावा किया जा रहा है, और जो जराए हैं वो भी यही बता रहे हैं
कि गोगी भट्ट के ऊपर ही ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि गोगी भट्ट ही टीटी भट्ट को छुड़वाने के लिए गया था रहीम यार खान के इलाके में। तो एक स्याह रंग की गाड़ी आई है और एक सफेद रंग की गाड़ी आई है। उन्होंने सीसीडी के एहलकारों पर फायरिंग की। तो जाहिर बात है, पहली जो एफआईआर हुई है वो डीएसपी मॉडल टाउन हसनैन हैदर, जो डीओ लाहौर भी है, और उनकी तरफ से, वो डीएसपी है और डीओ लाहौर की जानब से मुकदमा दर्ज किया गया 324 का, 148, 149, 279 और इश्तियारी को छुड़वाने का। पहला मुकदमा तो वो दर्ज हुआ है ना मॉडल टाउन डीएसपी की मदईयत में, कि जी हम छुड़वा कर ले गए हैं। और जो है, जब सामने आए तो पहचान लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली वो जो रास्ता है वो उसी तरफ जाता है, उसी घर की तरफ जाता है। फिर कुछ राय ये भी बता रहे हैं कि गोगी भट्ट के घर पे पुलिस ने छापा भी मारा है, उधर रेड किया है, और वो जहां जहां रह सकते थे उन सब घरों पे रेड किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए, गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए। तो टीसी और गोगी ये दो कजन हैं। इनका लाहौर शहर में तो नाम था ही था, लाहौर से बाहर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पंजाब की हर जगह में इनकी आवाज चलती थी। इनका इनका जो कहते हैं पंजाबी में तूता बोलता है, इनका खून यही काफी होता था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो तीफी भट्ट की हलाकत, अड्डे वालों की जीत, क्योंकि इनकी दरीना दुश्मनी लाहौर शहर में शालमी अड्डे वाला ग्रुप जो है टीपू ट्रक्का वाला, उस ग्रुप से थी, उनके घर में आज जश्न होगा। और तीफी बिल्कुल भट्ट की बिल्कुल हलाकत जो है पूरे लाहौर बिल्कुल में सोमवार भी मनाया जा रहा है। मार्केटों के जितने भी सदर थे उनकी आशीर्वाद थी। जाहिर बात है तीफी भट्ट की सब के मार्केट्स के सदरों के साथ जो रवाबत थे, जो दोस्ताना था, वो बड़ा फ्रेंडली था। तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि आज एक बड़ा बाप खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये गोगी भट्ट वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था जहां ये सारा वाकया हुआ, आप जिस तरह बता रहे हैं पुलिस की एफआईआर या इन सब में वो गोगी भट्ट का वो कह रहे हैं तो। अजी बिल्कुल, जो मेरे जराए हैं वो तो यही हम्म बता रहे हैं कि फरार होने में कामयाब हो गया और अपने हम्म साथी को छुड़ा के ले गया था। लेकिन तीसरी बट क्योंकि फायरिंग का तबादला हुआ 20 से 25 मिनट तक, हम्म सीसीटीवी वाले फायरिंग करते रहे। तो हम्म फायरिंग के तबादले में तीसरी बट जख्मी हो गए थे। तो जख्मी को अच्छा छोड़ अच्छा। के फरार, जब वो अस्पताल लेकर गए हैं तो वहां पर डेड बॉडी छोड़ के वो फरार हो गए, क्योंकि हम्म गोगी भट्ट जो था उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। 5 से 7 हम्म नामालूम अफराद थे, वो भी भागने हम्म में कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस जब किसी को पकड़ने में आए तो किसी को भी रास्ता नहीं देती। तो बिल्कुल। ये भी पकड़ा जाएगा और इसका भी अंजाम जो होगा वो मैं ये समझता हूँ कि वो खतरे से खाली नहीं है। अच्छा सर, अभी रिसेंटली हमने देखा, वैसे तो हम देखते थे कि ये इंटरव्यूज नहीं देते थे जल्दी, गोगी भट्ट हो गए, तीफी भट्ट हो गए, पिछले दिनों में एक बौछार गोगी भट्ट ने की इंटरव्यूज की, हर चैनल को, हर सोशल मीडिया को, छोटे से छोटे मीडिया आउटलेट को उन्हें बेशुमार इंटरव्यूज दिए। उसकी क्या वजह थी? क्या वो वाकई समझ रहे थे कि कोई वो, उनका ये भी कहना था कि शायद जिस जेआईटी में उन्हें बिठाया गया वहां पे कोई उनके मद्दे मुकाबिल जो पार्टी है उनका भी कोई बड़ा ऑफिसर मौजूद था, इस तरह के उन्होंने इल्जामात लगाए थे उसमें। देखिए, वो गोगी को मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, तो सिक्स सेंस हो गई थी। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा तीखी भट्ट के साथ 4 से 5 साल से बोलचाल हम्म, नहीं है। बिल्कुल ये इसका कहा मतलब था। उसको खटक गई थी कि ये ना हो हम्म कि भट्ट साहब लेके आते उन्हों का पुलिस मुकाबला हो जाए। तो उसने हम्म सब मीडिया वालों को इकट्ठा किया, मीडिया वालों को बुलाया और उनको ये कहा कि मेरा तीखी भट्ट के साथ बोलचाल नहीं है, हम्म मुझे तीखी भट्ट के साथ मिलाकर इन्वॉल्व करके गुनाहगार किया जा रहा है। हम्म और मुझे, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। दुश्मनी हम्म जरूर थी। अगर हम्म दुश्मनी का ये मकसद नहीं है कि कोई ये हमने ही मारा है, लोग नॉमिनेट हम्म करते हैं, लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं। ये कोई हम्म और बंदे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और हम्म गिरफ्तार करे। इसमें हम्म मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने बड़ा हम्म वाजिया पैगाम दिया था। जो मेरे जराये, उनका ये कहना है कि गोगी भट्ट का जो दूसरा घर है हंजरवाल में, वहां पे पुलिस ने अभी छापा मारा है और गोगी हम्म भट्ट को नामजद कर दिया गया है तीफी भट्ट के कत्ल के मुकदमे में, कि तीफी भट्ट जी। ने ही फायरिंग की है। और जी ठीक है। तो सर क्या अभी खबर क्या आई है आपके पास के गोगी भट्ट को नामजद कर दिया गया, क्या वो पकड़े भी गए हैं जो उसके दूसरे घर से? छापा मारा है। गोगी भट्ट के 2 से 3 घर है, एक हंजरवाल में घर है, एक डिफेंस में घर है। वहां पर भी पुलिस ने भारी नफरी के साथ मौजूद है, छापा मारा है और लोकेटर लेके उनको ट्रेस कर रहे हैं। गोगी भट्ट को नामजद कर दिया है तीसरी भट्ट के हम्म कत्ल के मुकदमे में, कि पुलिस मुकाबला
जो किया गया था वो गोगी भट्ट ने ही किया है, और हम्म। उसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापे मार रही है। बिल्कुल, आप क्या समझते हैं कि गोगी भट्ट भी मजीद सीसीडी उनको पकड़कर इसी तरह तीफी भट्ट वाला रिजल्ट मिलेगा या कुछ और मुकदमा चलेगा? पहली बात है, सीसीडी ने दावा किया है कि गोगी भट्ट ने फायरिंग की है, पुलिस एहलकार जख्मी है, तो इसका भी अंजाम बुरा ही होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब वो तीखी भट्ट को अपने कजन को छुड़ाने के लेकर लेकर गया करने गया है और फायरिंग की है जिसमें एहलकार जख्मी हुआ, तो सीसीडी तो बिल्कुल भी उसको स्पेयर नहीं करेगी। बिल्कुल, नाज़रीन जी, सैयद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस टाइम बड़े बिजी हैं क्योंकि उनको कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। फिलहाल के लिए हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने नया दौर को टाइम दिया। इतने मसरूफ टाइम में से फिलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और सैयद जवाद शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।